बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने दहेज उत्पीड़न को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अतुल ने आत्महत्या से पहले 80 मिनट का वीडियो बनाया था, साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। अब ये वीडियो और सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर दहेज उत्पीड़न कानून को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सुभाष ने कोर्ट कचहरी के जिस चक्कर का जिक्र किया, उससे पूरा सिस्टम ही अब सवालों के घेरे में आ गया है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया और सुसाइड नोट लिखा, उसमें अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर उन्होंने दहेज के झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। हालांकि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कई बार टिप्पणियां की जा चुकी है कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के बीच यह भी सच है कि अतुल सुभाष की मौत के लिए जितने जिम्मेदार उनकी पत्नी और ससुराल वाले हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी यहां सिस्टम की है, जिस पर अतुल खुद अपने सुसाइड नोट में, अपने वीडियो में सवाल उठाते नजर आए। अब ऐसे में आज सवाल ये कि क्या संसद में भी इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, क्या दहेज कानून में बदलाव होना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले सुन लीजिए क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को। ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे हादसा होना ही नहीं चाहिए कहीं देश में। अगर आम जनता को ये उम्मीद बचा नहीं है कि कहीं भी जाओ हर दरवाजा को थपथपाओ और उसमें उनकी नाइंसाफी हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है एक समाज के लिए। इट्स वेरी रिग्रेटेबल। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना और पुलिस का भी करना चाहिए। एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे, उसको करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी। ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेज में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ कर लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जज का रवैया तो काफी, जिस ढंग से उन्होंने, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक वीडियो भी बना के उन्होंने सारी बातें कही हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा। 498 का जहां तक सवाल है, आप भी जानती है, पूरा समाज जानता है कि आज की तारीख में इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। जेन्युइन केसेज की संख्या कम हो गई।